अस्सलाम वालेकुम मेडिकल स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने लगे हैं एज़िथ्रोमाइसिन। एज़ोमैक्स कंपनी की मेरे पास तस्वीर थी, लेकिन कंपनी किसी में भी आ सकती है, लेकिन ये एज़िथ्रोमाइसिन सेम रहेगा, जो कि जेनेरिक नेम है। तो आज हम देखते हैं कि इसमें क्या है। हाँ, इंट्रोडक्शन देख लें। इट बिलोंग्स टू माइक्रोलेड क्लास। ये माइक्रोलेड क्लास की एंटीबायोटिक से ताल्लुक़ रखती है, जो कि काम किस तरह से करती है। विच वर्क्स बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। तो आप बहुत ही काम की चीज़ आ गई, देख लें आप। क्या करती है ये? प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है। प्रोटीन सिंथेसिस अगर रुक गई तो क्या होगा? अल्टीमेटली बैक्टीरियल सेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो ये काम इस तरह से करती है कि ये बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है, इनहिबिट कर देती है। तो इस तरह से बैक्टीरिया जो है किल हो जाता है। आगे देखते हैं क्या है, इसके यूजेस क्या हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ये जो है यूज़ होती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे हो सकते हैं। अगर लंग्स में इन्फेक्शन है तो निमोनिया कहा जाता है, क्योंकि लंग्स में पस बन जाता है, म्यूकस बन जाता है। तो इस तरह से क्या होती है, लंग्स का जो इन्फेक्शन है उसे क्या कहा जाता है? निमोनिया कहा जाता है। और अगर ब्रोंकाइटिस हो जाता है तो उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। और अगर साइनोसाइटिस हो जाती है तो उसमें भी ये यूज़ की जाती है। ब्रोंकाइटिस क्या होता है कि आपके जो हलक हैं उसमें सोज से आ जाती है, उसमें जो है स्वेलिंग हो जाती है। तो इस तरह से ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। साइनोसाइटिस में आपको अगली तस्वीर में समझाता हूँ कि ये क्या है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। अगर स्किन में आपको इन्फेक्शन हो गया है या अगर सॉफ्ट टिश्यू में कोई भी इन्फेक्शन है तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। क्लेमेडिया हो गई, गोनेरिया हो गई, और काफ़ी सारी और भी डिसीज़ हैं जो कि बैक्टीरियल होती हैं और सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती हैं। तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं, ईयर इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपके कान में कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन हो गया है या आपको दर्द है, तो अगर वो बैक्टीरियल है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। और आई इन्फेक्शन में भी किया जाता है। अगर आँख में कोई इन्फेक्शन है, वो बैक्टीरियल है, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। ये नोट देख लें आप ज़रा, इसको हम पढ़ते हैं साथ में कि ये क्या है। वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी अगेंस्ट इट वेरियस बैक्टीरिया। दो चीज़ें इसमें देखने के लिए हैं। वाइड मतलब कि वाइड स्पेक्ट्रम क्या है इसका? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये नैरो नहीं है। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये वेरियस बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये क्या करती है? एक्शन करती है और काम करती है। नेगेटिव भी आ जाते हैं जिसमें, ग्राम पॉजिटिव भी आ जाते हैं। तो आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि साइनोसाइटिस क्या होता है। साइनोसाइटिस क्या होता है तो इसको ज़रा देखते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि ये साइनोसाइटिस क्या है, तो इस वजह से मैंने एक तस्वीर लगाई और मैंने आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हेल्दी साइड है, ठीक है। हेल्दी साइनस है। साइनस मतलब इसमें स्वेलिंग जब तक ना आए साइनस कहा जाता है, और अगर इसमें स्वेलिंग आ जाए तो साइनोसाइटिस कहा जाता है। साइटिस मतलब स्वेलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो देखते हैं हम, ये बीच में लकीर है, ये क्या है? हेल्दी साइड है, और ये क्या है? इन्फेक्टेड साइड है। तो देख सकते हैं फ्रंटल साइनस है, जो कि ये स्वेलिंग नहीं है, इसमें पस वगैरह नहीं भरा हुआ। और अगर इसमें देखा जाए तो ये क्या है? इन्फ्लेम्ड साइनस लाइनिंग है। इसकी लाइनिंग में क्या हो गई है? स्वेलिंग हो गई है, और ये यहाँ पे पस भर चुका है, और इसको जो है इन्फेक्टेड साइट भी कहा जा सकता है। देख लें, ये भी यहाँ पे भी पस है और यहाँ पे भी पस भरा हुआ है। एक्सेस म्यूकस साइनस इन्फेक्शन। तो देख सकते हैं आप इस साइड को भी, जो कि यहाँ पर भी स्वेलिंग हो चुकी है, यानी कि पस भर चुका है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। आगे देखते हैं।
डोजेज़ को अगर हम देखें तो डोजेज़ क्या होते हैं, अडल्ट का डोज भी देख सकते हैं। डोज हमेशा डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर, डोज हम खुद से नहीं दे सकते। डोज हम पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए ही देते हैं, लेकिन ये एक में जो है आपको अंदाज़ा लगाते हैं कि ये डोज किस तरह से बनता है। तो रेस्पिरेटरी अगर इन्फेक्शन है तो उसमें 500 mg तक डेली दिया जा सकता है, जो कि 3 से 5 दिन तक हम देते हैं। और अगर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तो 1 ग्राम से 2 ग्राम तक हम देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सीवियर होता है, तो इस वजह से इसमें डोज थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। अगर बेहतर ये है, अगर 500 mg आप दे रहे हैं तो इसको बीडी कर दें, क्योंकि बीडी में क्या होगा, बीडी कर दें, क्योंकि इसका 250 करके इसको जो है बीडी कर दें। क्या होगा कि इसमें साइड इफ़ेक्ट कम होंगे। ये 500 अगर 1 डेली है तो आप 250 में बीडी कर दें, 2 दिन में 2 बार कर दें, एक सुबह का और एक शाम का। इस तरह से इसको भी आप बीडी कर देंगे। और जो है स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू है तो उसमें भी आप 500 जो है डेली तक दे सकते हैं। पेडियाट्रिक डोज जो बच्चों में डोज दिए जाते हैं, इसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो है आप बच्चे की एज के हिसाब से और उसके वेट के हिसाब से देते हैं। 5 to 10 mg आप दे सकते हैं केजी पर डे, ठीक है। 5 to 10 mg पर केजी पर डे के हिसाब से आप देंगे। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर बच्चा 5 किलो का है तो आप क्या करेंगे, इसको 5 mg अगर आप दिन में दे रहे हैं तो इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और 25 mg हो जाएगा किसका, दिन का। ये आपका डोज बन चुका है 5 kg के बच्चे के लिए 25 mg पर डे। और आप ये क्या कर देंगे, ये 1 डे कर देंगे और ये 3 से 5 दिन तक आप दे सकते हैं ये डोज। हाँ, तो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं कुछ, आप चेक कर लेंगे, खुद ही चेक कर लेना। साइड इफ़ेक्ट कभी कभी हो सकते हैं, नोज़िया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है और हाई विज हो सकता है।